Hello bachcho. So the given question is a block A kept on a rough plate OO dash with coefficient of static friction given as mu s as 0.75 and coefficient of kinetic friction given है mu k is equals to 0.5. The plate is leaning with horizontal at an angle theta equals to tan inverse mu s. If the plate is further tilted slightly, then the acceleration of block will be. अगर हम केयरफुली एनालाइज करें तो हमें जो गिवन है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन टीटा, ये एंगल ऑफ रिपोज है बेसिकली. टीटा आर गिवन है हमें, दैट इज टेन इनवर्स ऑफ म्यू एस, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट. सो यहाँ से वी कैन से द वैल्यू ऑफ थीटा आर कैन बी कैलकुलेटेड. और लेट सपोज इसे टीटा गिवन है तो हम टीटा ही ले लेते हैं इसे, टेन इनवर्स ऑफ. बट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट कि जब कभी भी टीटा टेन इनवर्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हो तो वो हमेशा एंगल ऑफ रिपोज होता है. और म्यू एस की वैल्यू अगर हम देखें तो 3/4 है. ऑलराइट, और टेन इनवर्स ऑफ 3/4 मीन्स 37 डिग्री. सो ये एंगल टीटा हमें गिवन है. ऑलराइट, सो एंगल ऑफ रिपोज बेसिकली वो एंगल है जहाँ तक ब्लॉक रेस्ट पे रह सकता है, और जस्ट उसके बाद अगर स्लाइटली भी वो एंगल इंक्रीज हुआ तो दैट ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग. सो लेट्स से दिस कंडीशन, इसको अभी हम सेफ रखते हैं यहाँ पे. नाउ लेट्स एनालाइज द ब्लॉक. मैं सपोज करता हूँ ब्लॉक का मास m, सो इसका वेट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा होगा. ऑलराइट, और इस डायरेक्शन में जो इसके ऊपर फोर्स होगी वो होगी mg साइन थीटा. और एक फ्रिक्शन जो होगा इस डायरेक्शन में होगा जो कि म्यू n के बराबर होगा. ऑलराइट, नाउ इट इज म्यू एस एन बिकॉज द एंगल इज नॉट ग्रेटर देन रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज. ऑलराइट, तो हमने माना है कि अभी एंगल ऑफ रिपोज ही है जहाँ पे ब्लॉक रेस्ट पे है, दैट्स वाई स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है. द मोमेंट हम और एंगल इसका बढ़ा देंगे तो द ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग एंड द म्यू एस विल गेट कन्वर्टेड इनटू म्यू के, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. ऑलराइट, सो होप ये बात यहाँ तक हमें क्लियर है. सो यहाँ पे अगर एक कंपोनेंट इसका एम जी का आएगा, दैट इज एम जी कॉस थीटा, एंड एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा सरफेस से, दैट इज एन. ऑलराइट, so the instant when we just increase the angle of inclination, that is slightly हमने इसका angle of inclination बढ़ा दिया, तो that moment पे हम बोल सकते हैं mg sin theta dominate करेगा और it will start, the block will start sliding. so इसका acceleration downward की तरफ आना शुरू हो जाएगा. so उसका equation अगर हम लिखें, so we can write by Newton's law, that is F net equals to ma, we can write mg sin theta will be minus of, here now the block has start to move, that is, so यहाँ पे अब हम kinetic friction का coefficient लेंगे into n. There is no vertical displacement, तो we can say n is equals to mg cos theta. Alright, so instead of n we can write mg cos theta. hope यहाँ तक समझ में आया. is equals to m, that is mass of block, और acceleration that we are interested in finding, तो उसको हम a ही रखते हैं यहाँ पे. सो नाउ वी कैन से थीटा हमें मिल चुका है 37. ऑल्दो यहाँ पे अगर हम 37 सब्सटीट्यूट करते हैं तो स्टूडेंट कुछ कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर 37 पे तो ब्लॉक रेस्ट पे है, लेकिन वी आर सेइंग दैट जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा, 37 से थोड़ा सा ज़्यादा, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ इक्वल्स टू 37. सो अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे 37 ही लेंगे हम. दैट इज़ फ्रॉम दिस वी कैन से एम फ्रॉम बोथ साइड कैन बी कैंसल्ड आउट. सो जी की वैल्यू यहाँ पे हम सपोज करते हैं 10 इंटू साइन थीटा, दैट इज साइन 37. सो साइन 37 विल बी 3/5 माइनस ऑफ म्यू के हमें गिवन है 0.5 बिकॉज द ब्लॉक हैज स्टार्टेड मूविंग डाउनवर्ड्स, इंटू जी अगेन 10 है, कॉस 37 इज 4/5 एंड दैट इज इक्वल्स टू ए. सो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो आंसर आएगा 6 माइनस ऑफ ईयर इट विल बी 4 and that is equals to a. Therefore the value of acceleration is coming out to be 2 meter per second square. Alright, जिन लोगों को sin 37 cos 37 की वैल्यू में confusion है, so they can remember this triangle over here, that is अगर ये एंगल हमने माना है थीटा, और तो let's say this is 3, 4 and 5. Alright, so यहाँ से अगर हम sin थीटा की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें, लेट सपोज इट इज थीटा की जगह अगर हमने माना है 37,
So sin 37 will be 3 by 5. All right. Cos 37 will be we can say it is 4 by 5. और अगर ये 37 है तो डेफिनेटली दिस हैज़ टू बी 53. तो बेसिकली दो एंगल काफ़ी पूछे जाते हैं, दैट इज़ 53 एंड 37. सो यहाँ से साइन 53 विल बी 4 by 5. ऑल राइट. सो ये ट्राइंगल याद कर लें, सो वी कैन बी एबल टू गेट द वैल्यूज. सो इफ़ यू कंपेयर द ऑप्शन, सो ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.